ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता से प्रस्तुत है तीसरा अध्याय। नारद जी द्वारा शिवगणों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी ने ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले कि जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना करा दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शीलनिधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो आया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को भी बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विहल हो उसके पाने की इच्छा कर राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी जी के सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, शिव जी के समान विभु, और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छा पूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं, तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निस्संदेह वश में हो जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहल नारद जी ने शीलनिधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि हे विष्णु जी, यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले कि हे मुने, आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी है और अपना रूप प्रदान कर दिया है। वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचान सके। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजा पुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं समझा। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को नहीं पहचाना।
परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि को हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी बीच राजा जैसा स्वरूप धारण किए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दिया। राजा रूपधारी प्रभु विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार श्रीमती को पाने की आशा पूरी न होने पर निराश हो गए तथा नारद जी तो काम से और भी अधिक विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विहल नारद जी से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं। पहले अपना मुख तो देखिए कि जो बंदर के समान बना हुआ है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण इनके शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं चतुर्थ अध्याय। विष्णु जी को नारद जी का शाप। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव जी के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देखकर उन्होंने विष्णु जी पर बड़ा क्रोध किया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को नहीं सहन कर सकते हो। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाया। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान किया होता तो तुम सब बहानाबाजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपट की चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसीलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हें शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ कि जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म न करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख
किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने पर दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित हो तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस श्राप को ग्रहण कर लिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस श्राप को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया कि जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी का माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझाकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मत से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था और तुम उनके और हमारे शिव जी का वाक्य नहीं माना था और तुमने उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो। इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्वनाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत रज तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को सृष्टा और रुद्र को सबका संहर्ता बनाया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अनन्यमति होकर सर्वदा शिव जी के शतनाम स्तोत्र का जप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी प्रकार भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी प्रकार बारंबार पूजो। निरालस्य हो, सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद बन जाओ। वहाँ विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण करना। मेरे शासन में ब्रह्मलोक में जाना और वहाँ पर अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महात्म पूछना। वहाँ वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्तोत्र सुनावेंगे। हे मुनि, आज से तुम शैव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वहीं लुप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 4था अध्याय पूर्ण हुआ।